आइए आइए प्लीज। कीर्ति जी 1 मिनट, मैं लाइट ऑन करता हूँ। सॉरी। ये क्या हुआ? 1 सेकेंड। लगता है लैंप फ्यूज हो गया मेरे कमरे का। हमारे कमरे का? कीर्ति जी वॉशरूम वहां है, आप प्लीज चेंज करके रिलैक्स कर लीजिए। हमारे यहाँ की शादियां बहुत थका देने वाली होती हैं, और स्पेशली दुल्हन के लिए। आज भाई और भाभी की नई लाइफ की शुरुआत होने जा रही है। भगवान जी प्लीज उन्हें आशीर्वाद देना और मुझे हिम्मत कि मैं कार्तिक को समझा सकूं। क्या हुआ बेटा? नाश! क्या हुआ कार्तिक? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं! ऐसा कुछ ना हो भगवान, जैसा मेरा डर मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। अब तक संभाला है, आगे भी संभालने की शक्ति देना। यहाँ तक कि कुछ बिगड़ने मत देना भगवान जी, प्लीज। आज से पहले जब भी सजी हूं तुमने प्यार भरी नजरों से देखा है, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी नजर में मुझे नफरत दिखेगी, गुस्सा दिखेगा। पता नहीं कैसे सामना करूंगी मैं उसका। मन क्यों बेचैन है तुमसे मिलने के इंतजार में, या तुम मिलके क्या कहोगे उसकी घबराहट में। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे सुहासिनी जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
जी मैडम। आइए, स्वागत है आपका। नायरा बेटा, तू भी तो स्वागत कर अपने घर वालों का। आजा। लड़के वालों की तरफ से आप सभी लड़की वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक कहाँ है? वो नहीं आया? हाँ जी नहीं। मतलब अभी नहीं आया। गुरुजी ने बुलवाया है कुछ काम के लिए, वहां चला गया है और वहां से सीधा यहीं आएगा। आप पधारिए नंदा। संधि जी आइए, आइए। तुम एक दिन नहीं थी घर में, उस घर में सूना सूना लगने लग गया था। बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना उस घर में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहां भी तुम्हारी जरूरत है नायरा, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जहाँ पे भी रहोगी सब कुछ संभाल लोगी। कितना अजीब दिन है आज का। कहा तो तुमसे मिलने को मन इतना बेचैन हो रहा था, और कहा अब तुम्हारा देर से आना भी ठीक ही लग रहा है। अच्छा सजाया, नाइस, बहुत खूबसूरत। सीरियसली अरे तुम देखो ना, ये लाइट कितनी अच्छी लगाई है। बहाने खत्म हो गए पापा के। सुबह से देख रही हूँ कि हर 5-5 मिनट पे घड़ी को देखा जा रहा है, समय को कोसा जा रहा है कि समय जल्दी क्यों नहीं बीत रहा है। इधर से उधर वॉक कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पलट रहे हैं, मन को मना रहे हैं, लेकिन क्या करें, ढीठ है, मान ही नहीं रहा है। वैसे मनीष जी, मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही है। कीर्ति को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, उसके चेहरे पे वो खुशी देखनी है मुझे। सच कहूं तुम्हें तो पहली बार एहसास हुआ है कि बेटी को विदा करना क्या होता है। पिछली बार जब उसे विदा किया था तो मनीष गोयंका का ज्यादा और कीर्ति का पापा कम था। एहसास ही नहीं हुआ था कि बेटी कब पराई हो गई थी। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे किसी कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे दिया हो। लेकिन कम से कम खुशी इस बात की है ना कि इस बार हमने अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे हाथ में दिया है जो जिंदगी भर से संभाल कर रखेगा। नायरा, दादी, आपको सब ठीक लगा? डेकोरेशन, अरेंजमेंट ठीक लगा आपको? बहुत अच्छा है। दादी, आप लोग मिस कर रहे होंगे ना सुबह से कीर्ति दी को। पापा, कार्तिक, कार्तिक का मूड कैसा है अभी? ठीक हुआ या नहीं? हमें लगा ये सवाल हम तुमसे पूछेंगे। बात तो हुई होगी ना किट्टू से? जी हुई थी, पर ज्यादा नहीं। वो वहां बिजी था और मैं यहाँ। पर जितना मैं उसे जानती हूँ, उसने खुद को संभाल ही लिया होगा। तो तुम ही हो जो किट्टू को संभाल सकती हो। तुम्हारी तो हर बात मानता है वो। पता नहीं मेरी सुनेगा भी या नहीं। यार नौकरी तो मिल गई है कुछ दिनों के लिए, पर ये यूनिफॉर्म के लिए पड़ गई है।
कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। इधर आओ, चलो। बाप रे बाप, अमीर अमीर मौसेरे भाई, अरे मतलब समधी। कमाल है यार, क्या मस्त रईस लोग हैं ये तो। अब तो दो दो अमीर घरों में स्कोप है तेरा आर्यन। चल बेटा लग जा काम पे, कभी इन पे इम्प्रेशन, कभी उन पे इम्प्रेशन, फिर ना होगा कभी डिप्रेशन। खेलेगा तू बैडमिंटन, कभी इधर से टन, कभी उधर से टन। चल बेटा चल, काम करेंगे। यार क्या कमाल की सजावट करते हैं ये लोग, बिल्कुल परफेक्ट, हर बार आमा। ठीक हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम परफेक्ट। पक्का? एकदम पक्का। अरे ये मुझे दे दीजिए आप कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। अरे नहीं, मेरे होते हुए आप ये छोटे काम क्यों कोई करें? बात नहीं। अरे आप पे नहीं अच्छे लगते। मैं तुम सुबह उठते ही कसम खा लेते हो कि पूरे दिन में कोई काम ठीक से नहीं करूंगा। क्या है ये? What is this? मैं आ ही रहा था सब उतने में। मनीष जी, मैं आपको बताना ही भूल गई, जो मंत्री जी आ रहे हैं ना, उनकी वाइफ भी उनके साथ आ रही है, तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करने हैं आपको। हाँ तुम एक काम करो, मेक श्योर कि उनको कहाँ भाग गया ये। अब वो सब छोड़िए, आप मुझे बताइए कुछ स्पेशल मंगवाना है, स्नैक्स मंगवाना है, ड्रिंक्स ऑर्डर करनी है, कुछ भी। थैंक यू मैडम जी, आप बहुत अच्छी, बिल्कुल वैसे ही बचाया जैसे माएं अपने बेटों को बचाती हैं बाप से। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, होशियार खबरदार, आप सबको है जिनका इंतजार, वो रहे हैं पधार। दीदी और जीजा जी क्या लग रहे हैं, एक फोटो तो जरूर बनता है। कीर्ति, तुम यहाँ क्यों आ गई? पहले जाके अपने ससुराल वालों से मिलो, जाओ। नहीं दादी, उन पे पहला हक आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। बहुत अच्छी लग रही है। कीर्ति के चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है, इसे हमेशा ऐसी बनाए रखना। अगर ये रोशनी है तो तुम उसके चांद हो। देखिए प्लीज मुझे इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां मत दीजिए। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो है जैसा है बस मेरे साथ है, और आपने इनकी खुशी का क्रेडिट मुझे दिया है, तो मेरा तो फर्ज बनता ना कि इन्हें हमेशा हमेशा खुश रखूं, और मैं पूरी कोशिश भी करूंगा। लेकिन फिलहाल तो बस मैं आपसे यही वादा कर सकता हूँ। आपको ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा विश्वास है। कार्तिक कहाँ है? वो कब आएगा? वो बस आ ही रहा है, गुरुजी के पास गया है कुछ काम से। आओ बच्चों, कुछ और लोगों से भी मिल लो। समझी जी अभी आते हैं, आओ।
आओ बेटा, बेटा इनसे मिलो। ये हमारे बहुत पुराने क्लाइंट और अब तो हमारे मित्र भी हैं। नायरा, कार्तिक कब तक आ रहा है? पूछो ना उसे। हाँ, पार्टी उस स्पेशल सरप्राइज से शुरू करनी है ना? नहीं, मतलब गाना बजाने से शुरू करनी है, फिर सरप्राइज। ओके। वो सरप्राइज हमने साथ में प्लान किया था कार्तिक, अकेले कैसे तू? बस भगवान जी कार्तिक आ जाए और वो प्लान बस प्लान ना रहे। झूम के दिल तब गाता है, जन्म